और अगर हमें बाद में पता चला कि वो लाइट और साउंड शो सॉलिड ढांसू निकला तो? वो तो होगा ही ढांसू, लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। अभी सुमित भैया का कॉल आया है दैट दे आर गोइंग टू नीम करोली बाबा एंड मुझे 10 मिनट का समय दिया है सोचने के लिए दैट आई एम ज्वाइनिंग देम और नॉट। एंड कल मेरा प्रैक्टिकल है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मेरे प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएंगे। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। वेल हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नैना ने ना सही कहा था, जहाँ है वहाँ का मज़ा लेते हैं। 75% अटेंडेंस का प्रेशर, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर, एग्जामिनेशंस का प्रेशर, और अगर आपको पहाड़ बुलाए तो आप क्या चूज़ करोगे? मैंने तो पहाड़ चूज़ करा, नैनीताल चूज़ करा, नीम करोली बाबा चूज़ करा एंड द मोस्ट अवेटेड रोड ट्रिप चूज़ करी। सो के 50% चांस है कि वो रीटेस्ट ले लेंगे, बट 10% भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि दोबारा मुझे ये मौका मिलेगा या नहीं। तो इसलिए जब भी मुझे कहीं भी कभी भी घूमने का मौका मिलता है, मैं उसके लिए कभी ना नहीं बोल पाती, क्योंकि एक ही तो जिंदगी है यारो। बचपन से ही कई ट्रिप्स प्लान होते थे, जैसे फैमिली ट्रिप, उसके बाद स्कूल ट्रिप्स, फिर कॉलेज ट्रिप्स या फ्रेंड्स गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर, पर मोस्टली किसी ना किसी रीज़न की वजह से ना वो कैंसिल हो जाते थे। इसलिए जब भी कभी अनप्लान ट्रिप्स या गेट टुगेदर का मौका मिलता है, मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। और ये अनप्लान ट्रिप तो काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज ये बुलावा तो बाबा नीम करोली बाबा के यहाँ से आया हुआ है, तो मना कैसे कर सकते। और काफ़ी मस्ती मजाक के साथ साथ मैंने अपने प्रैक्टिकल्स भी बैठे बैठे कंप्लीट करे, क्योंकि कॉलेज वालों का प्रेशर ना सिर्फ स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। दिल्ली से करीबन 250 किलोमीटर दूर आने के बाद हमें कहीं दूर से पहाड़ दिख रहे थे, और ये इस ट्रिप की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रहे थे। जिस दिन हम आए थे हमने सोचा था उसी शाम बाबा के दर्शन करके दिल्ली वापस चले जाएं, लेकिन बाबा का पट 6:30 बजे आरती के बाद संध्या में बंद हो जाता है। हमने काफ़ी कोशिश करी कि हम 6:30 बजे से पहले बाबा के दर्शन कर लें, लेकिन ट्रैफिक की वजह से ये पूर्ण ना हो पाया। और ये खूबसूरत संध्या अब धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी, और करीबन 6:30-7 बजे तक हम भीमताल पहुंच गए थे। पर अब हमें यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर और ट्रैवल करना है बाबा के दरबार तक पहुँचने के लिए। जैसे कि मंदिर का पट 6:30 बजे बंद हो जाता है और अब धीरे धीरे रात हो रही है, तो हमें रहने के लिए एक होटल लेना पड़ा। ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत और स्पेशियस था। ये होटल नीम करोली बाबा के मंदिर से करीबन 3 किलोमीटर पहले है, और हमने सुबह जल्दी चेकआउट कर दिया क्योंकि हमें बाबा की 6:30 बजे वाली सुबह की आरती अटेंड करनी थी। हमने होटल मंदिर से थोड़ा पहले ही लिया था, क्योंकि मंदिर के पास होटल्स की कीमत काफ़ी दुगनी हो जाती है। हमने 2500 में 2 रूम लिया था, और मंदिर के पास 2500 में आपको 1 रूम मिलेगा। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मन की उत्तेजना अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। अब बस जो इंतज़ार था वो मंदिर परिसर के पास पहुंचने का था। फिर गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ हम मंदिर परिसर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास की दुकान में हमने अपने जूते रखे और बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया। जिस मंदिर को आज तक मैंने सोशल मीडिया, फ़ोन, टेलीविज़न और दूसरों के मुंह से सुना था, आज उस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप इस मंदिर में सुबह 6:30 बजे से पहले आने में सफल होते हो, तो आप आरती में भी सम्मिलित हो पाओगे। इस मंदिर की प्रभुता और दिव्यता पर कोई संदेह नहीं। यहाँ आकर व्याकुल से व्याकुल मन भी शांत हो जाता है। अच्छे से दर्शन करने के बाद जब हम परिसर से बाहर आए तो दिखिए गौ माता, जिन्हें प्रसाद दिया, और उसके बाद उन्हें थोड़ा स्नेह करने के बाद हम वहाँ से आगे चल पड़े। जब हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखी एक दुकान जहाँ नीम करोली बाबा की फ़ोटो मिल रही थी। वहाँ से कुछ फ़ोटो लेने के बाद हम आगे चल दिए गाड़ी की ओर। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था इस दिव्य और तीर्थ स्थल को छोड़ करके जाने का। अपने मन को थोड़ा समझाने के बाद मैं आ गई पार्किंग, और गाड़ी में बैठते ही मुझे अफसोस होने लगा कि मुझे कुछ और पल वहाँ बिताने चाहिए थे, क्योंकि इस मंदिर का अनुभव ना तो आपको सोशल मीडिया पे, ना तो आपको फ़ोन पे, ना तो आपको दूसरों की बताई गई कहानियों में समझ आएगा।
जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक कभी आप उस ऑरा, उस एनर्जी को फील ही नहीं कर पाओगे। इस मंदिर में कई लोग अपने प्रश्नों के उत्तर टटोलने आते हैं, जिसमें से कई बड़े बड़े लोग भी हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स इत्यादि इत्यादि। अब मैं अपने साथ वापस ले जा रही हूँ इस सफ़र के अद्भुत अनुभव के यादों के पिटारे को, और साथ ही साथ उस मंदिर में प्राप्त हुए एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी को। इन खूबसूरत वादियों और पहाड़ों से काफ़ी दूर आने के बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो हम आ जाते हैं मोगा दाना पानी ढाबे पर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड ये ढाबा बाकी ढाबों से काफ़ी वेल मेंटेन था। हमने अपने ब्रेकफास्ट में लिया आलू पराठा विद सम रायता एंड चटनी। एंड दीदी डिडंट जॉइन अस फॉर द ब्रेकफास्ट एज शी वाज नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू मोशन सिकनेस। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम रवाना हो जाते हैं दिल्ली की ओर, और रास्ते में दिखता है काफ़ी फैसिनेटिंग रामपुर में रामपुरी चाकू वाला चौक। And that's it for the video. I hope you like it and don't forget to like, share and subscribe.